बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने अध्याय 1 बहुपद पढ़ना शुरू किया था। बहुपद पर हमने कुछ चीज़ जाना था और होमवर्क भी उम्मीद है आप लोग किए होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1 कक्षा 10वीं। इस प्रश्नावली में लगभग 1 से लेकर के 12 प्रश्न हैं और पहले पेज में 12 प्रश्न हैं, इसके बाद नहीं। तो इन 12 प्रश्नों में मैं आपको सबसे पहले पहला प्रश्न बताता हूँ और आप उसे ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आने पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो पूछना रहता है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला में लिखा है बहुपद x² - x+1 को x+1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न समझेंगे। बहुपद x² - x+1 को x+1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। अब भागफल एवं शेषफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे अब हल करके देखते हैं। हमारा बहुपद था, आज है 17 तारीख और प्रश्न पहला कक्षा 10वीं। बहुपद है हमारा x² - x+1। इस बहुपद को हमें भाग देना है x+1 से। किससे भाग देना है? x+1 से। x+1 इस तरह से भी आप भाग दे सकते हैं, आप इस तरह से भी भाग दे सकते हैं और इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। तो हम इस तरह से भाग देते हैं आपको, जिससे आसानी से आप समझ सकें। x+1। अब देखिए, भाग देते समय हमेशा ध्यान रखना है कि बहुपद का पहला पद और जो भाग दे रहे हैं उसके पहले पद से बराबर होना चाहिए। यहाँ बराबर नहीं है तो हम x का इस प्रकार पहाड़ा पढ़ेंगे कि x² आए। निश्चित रूप से x का अगर हम x बार पहाड़ा पढ़ें तो हमें प्राप्त होगा x²। अब इसी x का इस 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। x का 1 से करेंगे तो x प्राप्त होगा। भाग देते हैं तो हमेशा पदों को घटाया जाता है। घटाते समय ध्यान रखेंगे जिसको हम घटा रहे हैं उसका चिन्ह कैसा है। अगर ये प्लस में है तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। x² प्लस में था, x² माइनस में था, कट गया। ये माइनस में था, -x, ये प्लस था, चिन्ह बदल गया है, -x हो गया है। -x हो जाएगा -2x +1। इसे उतार लेंगे हम, जैसे भाग देते हैं, सामान्य प्रक्रिया भाग देने की। अब यहाँ -2x है, यहाँ केवल x है तो हम x में किसका गुणा कर दें कि -2x प्राप्त हो जाए, तो -2 का। किसका गुणा कर दें? -2 का। -2 का x से गुणा करेंगे -2x होगा, फिर इसी -2 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2। चिन्ह बदलते हैं घटाते समय, आपको बताया था मैं। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस। चिन्ह बदल गया घटाते समय, भाग देते तो हमेशा घटाया जाता है। ये -2x है, ये +2x है, कट गया। अब ये +1 पहले से था, +2 हम भाग देकर ज्ञात किए हैं। दोनों का चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3। आगे कोई पद नहीं बचा हुआ है तो हमारा भागफल हो गया। भागफल हमको प्राप्त हुआ है x-2। कितना प्राप्त हुआ है? x-2। और हमको शेषफल प्राप्त हुआ है 3। शेषफल कितना मिला है? 3। प्रश्न में पूछा गया था कि हमको भागफल और शेषफल मालूम करना है, तो इस तरह से हम भागफल और शेषफल बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2। इसमें भी वही पूछा है बहुपद, इसको 2 1 से भाग देकर के भागफल और शेषफल मालूम करना है। तीसरा भी सेम है, चौथा भी सेम है, पांचवा भी सेम वही कंडीशन है, भाग देना है, शेषफल मालूम करना है। अब आते हैं छठवां प्रश्न। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुपद a है, उसको a - b से भाग देना है। बहुपद a को a - b से भाग देना है। तो ये प्रश्न इन प्रश्नों से
थोड़ा अलग है, इसलिए मैं आपको प्रश्न 6वां बताऊंगा। बाकी प्रश्न एक जैसे हैं, इसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको सवाल दोबारा बताया जाएगा। तो 6वां सवाल, a को a माइनस बी से भाग दीजिए। कैसे भाग देते हैं समझिए। बहुपद a को हमको भाग देना है a माइनस बी से। बहुपद a को भाग देना है a माइनस बी से। तो a का हम ऐसा टेबल पढ़ें, ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि a प्राप्त हो, तो एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। एक का a माइनस बी दोनों से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा a माइनस बी, क्योंकि एक का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं आता। घटाएंगे और घटाते समय आप सबको पता है चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। प्लस माइनस कट गया, हमारा बचा क्या? b। अब इसके आगे कोई पद नहीं है, इसलिए हमारा भागफल हो जाएगा 1 और शेषफल हो जाएगा b। इस तरह से हमारा ये आंसर मालूम हो गया, ये हमको आंसर मिल गया। इससे पहले वाले प्रश्न में भी भागफल और शेषफल हमने मालूम किया था, ये आंसर था। इस तरह से आप सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से और सरल तरीके से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम 2 प्रश्न इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लें, और बाकी के आपका होमवर्क रहेगा HW होमवर्क है प्रश्नावली 1 से प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, 5 को हल करके समझना है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो या नहीं आएगा या प्रश्न बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।